नमस्कार दोस्तों। चूहा निकला दिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल से, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल लेकर हम आए हैं, टॉपिक जिसका इंतजार था आप सबों से बहुत दिनों तक, और एक ऐसी टॉपिक है जिसका YouTube पर आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेंगे। कृपया कर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। कुछ सोचो ऐसा यार, कुछ करो ऐसा यार कि 2025 में हो जाए माला माल। आज इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आप सबों के बीच नए साल में मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं आपसे आशीर्वाद और आपका प्यार लेने के लिए। हैप्पी ने कहा न्यू से, न्यू ने कहा ईयर से, ईयर ने कहा हमसे, और हमने कहा आपसे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और अगर आपके दिलों में पसंद आ जाए, दिलों में राज बन जाए, तो लोगों को शेयर करना लगे। तो हो जाइए आप एक नोट पैड और एक पेन लेकर चलिए मेरे साथ। आज विचार करते हैं बिजनेस करने के लिए कौन सा ऐसा टेक्निक आइडिया है कि जो मैं माला माल हो सकता हूं। किसी भी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी बिजनेस में माला माल होने के लिए दो चीज पर गौर कर लेनी बहुत जरूरी है। कृपया कर इसे गौर से देखें और हो सके तो नोट पैड में लिखते हुए चले, ताकि आपकी यह वीडियो एक दिन ऐसी मुकाम तक पहुंच जाएगी जिसका आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो चलिए मैं शुरू करते हैं। एक हाथ में कंपटीशन और दूसरे हाथ में प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी घाटे का सौदा होगा या तो फायदे का सौदा होगा। दूसरे हाथ में आपको कंपटीशन है, यानी कि कौन सा बिजनेस किया जाए जिसमें कंपटीशन हो तो हो, लेकिन उसमें प्रॉफिट जरूर हो। तो इसको फार्मूला को आप समझेंगे कैसे, अपने जीवन में उतारेंगे कैसे। टेक्निक को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि 2025 वर्ष में आप माला माल हो सकते हैं। चलिए इसकी गहराई से समझते हैं। कंपटीशन क्या है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए जा रहे हैं, या तो बिजनेस कपड़े का व्यापार हो, किराने का दुकान हो, हार्डवेयर की दुकान हो, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की दुकान हो, तमाम तरह की बिजनेस हो। हर बिजनेस में आज का समय में कंपटीशन बढ़ती हुई चली जा रही है। और दूसरी तरफ इतनी पतली होते जा रही है जिससे परिवार को भरण पोषण करने के लिए, तमाम तरह की कठिनाइयां उत्पन्न करने के लिए मजबूर होते हुए चले आ रहे हैं। इसी का समस्या का समाधान आपको मैं निकालूंगा, ताकि इस समाधान से निकल करके आप अच्छी तरह से बिजनेस को कर सके और बिजनेस में दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर सके। कितने कंपटीशन है, पहले इसको अच्छी तरह से आप नोट पैड पर लिखते हुए चले, ताकि आपकी समझ में वह चीज आते हुए चले। कंपटीटरों की संख्या को कंपटीशन कहते हैं, यानी कि आपके मार्केट में कितने लोग कंपटीशन कर रहे हैं,
यानी कंपटीटर कर रहे हैं, कितने लोग आपका प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, सबसे पहले आपको मार्केट में इसको सर्वे करने की बहुत जरूरत है। लोग 80% लोग यहाँ पर आकर के फंस जाते हैं और इस जाल से निकल नहीं पाते हैं। मेन जड़ आपको यही है, यही इसका कोई रास्ता निकालना होगा। तो इस रास्ता को हम निकालेंगे कैसे, तो वीडियो में आप बने रहे। छोटी सी एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि 2025 में कपड़े का रोजगार किया जाए, यानी कपड़े का शोरूम खोला जाए। ये आइडिया तो दिमाग में आ गया, लेकिन इसको कंपटीशन कितना है ये पता नहीं चल रहा है। इस टाइप की बिजनेस में कंपटीटर कितना है ये भी पता नहीं चल रहा है। तो इसका एक ही उपाय है कि आप मार्केट में निकलिए, मार्केट को सर्वे कीजिए कि मार्केट में कितने लोग कपड़े का दुकान कर रहे हैं और दुकान कब से दे रहे हैं। अगर इस मार्केट को एनालिसिस आप कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि इस बिजनेस में कंपटीशन कितनी है। अगर आप इस बिजनेस की कंपटीशन को पता कर लिए तो अब कंपटीटर को समझिए, यानी कंपटीटर यानी कंपन कर रहे हैं। दुकान पर ग्राहक तो आते हैं लेकिन कंपन कर रहे हैं, यानी कंपटीशन बना हुआ है। पकड़ना तो चाह रहे हैं कस्टमर को, लेकिन कंपन करने से पकड़ा नहीं पा रहे हैं। कस्टमर फिसल रहा है। कस्टमर को तो उस प्रोडक्ट को कहीं से न कहीं से उस प्रोडक्ट को खरीदना है, और जिसके बाजू में दम है, ताकत है, वो कस्टमर को ऐसा पकड़ लेता है कि कस्टमर को माल बेचकर वो माला माल हो रहा। इसकी गहराई से समझे, इस पर विवेचना आप करें कि मार्केट में कंपटीशन कितने हैं। दूसरी तरफ आपके हाथ में प्रॉफिट। इस प्रोडक्ट को अगर मैं बेचता हूं तो इसमें प्रॉफिट कितनी होती है, या तो घाटे का सौदा होंगे या तो फायदे का सौदा होगा। अगर घाटे की सौदा होंगे तो इस रोजगार को कभी भूल करके मत कीजिए, नहीं तो आपकी पूंजी फंस जाएगी और आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। कंपटीशन लाख हो, उस प्रोडक्ट की प्रॉफिट होनी चाहिए। एक चाणक्य नीति के अनुसार एक कहा गया है, मार्केट में आपको कंपटीशन भी मिलेंगे, कंपटीटर भी मिलेंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट में मार्केट की वैल्यू होनी चाहिए। तो आज प्रोडक्ट बिकेंगे तो प्रॉफिट होंगे, कल प्रोडक्ट बिकेंगे तो प्रॉफिट होंगे। यानी कि मार्केट का जो सर्वे आप किए हैं उसमें प्रॉफिट वाले आइडिया को आपने पसंद किया। अब तो मैंने कंपटीशन को भी समझ गए, प्रॉफिट को भी मैंने समझ गए, लेकिन इस दोनों के बीच में एक मोटी दीवार की रेखा खड़ा हो जाती है, वॉल्यूम, यानी लाउड स्पीकर का वॉल्यूम। वॉल्यूम वह शब्द है जो आपकी ग्राहकों की संख्या कितनी है। अगर आप छोटे कस्बे में दुकान खोलना चाह रहे हैं, या तो आप बड़े कस्बे में दुकान खोलना चाह रहे हैं, या तो मार्केट के बीच सेंटर पॉइंट पर दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो उस मार्केट के चारों तरफ का एरिया में ग्राहकों की वॉल्यूम कितनी है, कितने लोग उस ग्राहक वहां पर विराजमान होते हैं, इसकी भी आप सर्वे कर लें, ताकि आपसे पता चले कि कंपटीशन कितना है
और सर्च वॉल्यूम कितना है और उस प्रोडक्ट पर प्रॉफिट क्या मिलने वाला है। अगर तीनों को अच्छी तरह से अगर मिश्रण करके अगर एक आइडिया 2025 में निकालते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बिजनेस एक दिन बुलंदी की शिखर तक ले जाएगी। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।